दोस्तों बात तारीख हो गई 17 सितंबर 2023 की, साथ ही दिन हो गया रविवार का। तो आइए बिना देर किए देखते हैं फटाफट आज के मुख्य समाचार। नए संसद भवन के द्वार पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने फहराया तिरंगा। लोकसभा अध्यक्ष भी रहे मौजूद। 18 सितंबर से शुरू होने वाली संसद के विशेष सत्र से एक दिन पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने नए संसद भवन में तिरंगा फहराया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। वहीं आज पीएम मोदी का जन्मदिन भी है। ये खास कार्यक्रम विश्वकर्मा जयंती के मौके पर रखा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ रविवार सुबह 9:30 बजे संसद की नई इमारत के गजद्वार पर पहुंचे और तिरंगा फहराया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ साथ संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री व मुरलीधरन, पीयूष गोयल, अर्जुन राम मेघवाल, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, प्रमोद तिवारी भी मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा महासचिव को पहले ही चिट्ठी लिखकर कह दिया था कि वो ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने बताया कि वे CWC के बैठक के लिए इस वक्त हैदराबाद में मौजूद हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को 15 सितंबर की शाम ध्वजारोहण कार्यक्रम में आमंत्रण मिल चुका था। मालूम हो कि ये कार्यक्रम 18 सितंबर शुरू हो रहे विशेष सत्र से एक दिन पहले हो रहा है। 18 से 22 सितंबर तक चलने वाला विशेष सत्र पुराने भवन में शुरू होगा और फिर नए भवन में चलेगा। यही नई संसद में आयोजित होने वाला पहला सत्र होगा, जिसका उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री ने किया था। संसद के विशेष सत्र से पहले रविवार शाम 4:30 बजे सर्वदलीय बैठक भी आयोजित की जाएगी। पुराने संसद भवन में कैबिनेट मंत्रियों के कमरे जहां ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद थे, तो वहीं अब नए संसद भवन में फर्स्ट फ्लोर पर उनके कमरे आवंटित किए गए हैं। देखिए अगली बड़ी खबर। देश में 23 नए सैनिक स्कूलों की मंजूरी, संख्या बढ़कर हुई 75। स्टूडेंट ले सकेंगे एडमिशन। सैनिक स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराने के इच्छुक अभिभावकों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल देश में नए सिरे से कई सैनिक स्कूलों को खोला जाना है। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस क्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साझेदारी माध्यम से 23 नए सैनिक स्कूल की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ये स्कूल अपने नियमित संबंध बोर्ड पाठ्यक्रम के अलावा सैनिक स्कूल पद्धति के छात्रों को एकेडमिक प्लस पाठ्यक्रम की शिक्षा भी प्रदान करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नए स्कूल संबंधित शिक्षा बोर्ड से संबद्धता के अलावा सैनिक स्कूल सोसाइटी के तत्वाधान में कार्य करेंगे और साझेदारी वाले सैनिक स्कूल के लिए सोसाइटी द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन करेंगे। बयान में कहा गया है कि सरकार ने गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूल और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में कहा कक्षा 6 से लेकर ऊपर तक की कक्षा के 100 नए सैनिक स्कूल क्रमबद्ध तरीके से स्थापित करने की पहल को मंजूरी दी है। बयान में कहा गया है कि इस पहल के तहत सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा देश भर में स्थित 19 नए सैनिक स्कूलों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद अब साझेदारी में नए सैनिक स्कूल खोलने के आवेदनों के मूल्यांकन के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साझेदारी माध्यम से 23 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने कहा कि इस पहल से सैनिक स्कूल सोसाइटी तत्वाधान में साझेदारी माध्यम के तहत चलने वाले नए सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है। इसके अलावा मौजूदा 33 सैनिक स्कूल पहले से ही मौजूदा स्वरूप के तहत काम कर रहे हैं। इस तरह से सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़कर 75 हो गई है। बयान में कहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने के दृष्टिकोण के पीछे का उद्देश्य छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, उन्हें सशस्त्र बलों में शामिल होने सहित बेहतर करियर के अवसर प्रदान करना है। देखिए अगली बड़ी खबर। पीएम नरेंद्र मोदी कैसे करते हैं टैक्स सेविंग, कैसे बचाते हैं पैसा। देश में इस साल करीब 7 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न भरा है। कई लोग टैक्स बचाने के लिए कोई न कोई तरीका अपनाते हैं। कोई स्मार्ट सेविंग्स स्कीम में निवेश करता है, कोई टैक्स सेविंग FD में पैसा लगाता है। कई लोग म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि आखिर देश के प्रधानमंत्री मोदी टैक्स बचाने का कौन सा तरीका अपनाते हैं? जी हाँ, आपने सही सुना है। हम यहाँ पर देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही बात कर रहे हैं। हमने इसके लिए उनके साल 2019 के इलेक्शन में एफिडेविट का अध्ययन किया तो कई बातें सामने निकल कर आई। साथ ही इस बात की भी जानकारी मिली कि उन्हें टैक्स बचाने के लिए कुछ जगहों पर निवेश किया हुआ है। तो आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने टैक्स बचाने के लिए किस तरह से निवेश किया हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी की इलेक्शन एफिडेविट के अनुसार उन्होंने LIC की योजना में निवेश किया हुआ। उन्होंने LIC की 2 पॉलिसी ली हुई है। LIC उन्होंने साल 2010 में शुरू की थी, जिसका सिंगल प्रीमियम 4,665 रुपये है। वहीं दूसरी LIC पॉलिसी साल 2013 की है, जिसका सिंगल प्रीमियम 1,40,682 रुपये का है। इसका मतलब है कि उन्होंने कुल 1,90,347 रुपये का निवेश कर रहे हैं। ये बात सभी जानते हैं कि LIC के माध्यम से टैक्स सेविंग की जा सकती है। देश के कई लोग LIC में निवेश करते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के साथ टैक्स में बचत का दोहरा लाभ उठाते हैं। सरकारी स्मॉल सेविंग स्कीम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में निवेश करना भी काफ़ी फायदेमंद होता है। इसमें आप हर साल 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स सेविंग कर सकते हैं। 5 साल की लॉक इन पीरियड वाली इस योजना में देश के प्रधानमंत्री निवेश किया है। नरेंद्र मोदी साल 2014 में जब से प्रधानमंत्री बने हैं और साल 2019 तक उन्होंने
NSE में 23 बार निवेश किया है, जिनकी कुल वैल्यू साल 2019 के इलेक्शन एफिडेविट के अनुसार 7,61,466 रुपये है। इस स्कीम में निवेशकों को 7% का रिटर्न मिलता है। इस स्कीम में आप मिनिमम 1,000 रुपये का निवेश कर सकते हैं और मैक्सिमम निवेश की कोई लिमिट नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी के इलेक्शन एफिडेविट के अनुसार उन्होंने एक टैक्स सेविंग बॉन्ड में निवेश किया हुआ है। साल 2012 में किए इस निवेश की वैल्यू 20,000 रुपये है। वैसे मार्च 2023 में प्रकाशित टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार न तो उन्होंने किसी बॉन्ड में निवेश किया हुआ न ही म्यूचुअल फंड में। खैर, हम यहाँ पर अभी साल 2019 के एफिडेविट की हुई आधार मानकर चल रहे हैं। देश में कई लोग हैं जो टैक्स सेविंग बॉन्ड में निवेश करते हैं। देखिए अगली बड़ी खबर। उड़ान भरते वक्त हवा में आग का गोला बना विमान, पायलट ने कूद कर बचाई जान। इटली के तुरीन में सैन्य अभ्यास के दौरान एक सैन्य जेट हादसे का शिकार हो गया, जिसके चपेट में आने के बाद एक लड़की की मौत हो गई। इस घटना की भयावह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। BBC की रिपोर्ट के अनुसार इतालवी सैन्य जेट दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद एक कार से जा टकराया, जिससे कार में बैठी 5 साल की एक लड़की की मौत हो गई। BBC की रिपोर्ट के अनुसार यह हादसा ट्यूरिन शहर में हुआ, जब अभ्यास के दौरान पायलट ने अपनी नियंत्रण खो दिया और प्लेन जमीन से जा टकराई। वीडियो में देखा जा सकता है कि विमान में आगे लगने से कुछ क्षण पहले पायलट ने खुद को इजेक्ट कर अपनी जान बचाई। इसके बाद विमान एक कार से टकराई, जिसमें एक परिवार मौजूद था। रिपोर्ट के अनुसार इस हादसे में मृतक का एक 8 वर्षीय भाई गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उनके माता पिता झुलस गए हैं। हालांकि वे फिलहाल खतरे से बाहर हैं। वहीं जेट पायलट की स्थिति ठीक है। स्थानीय इतालवी मीडिया के अनुसार शुरुआती जांच में पता चलता है कि विमान पक्षियों के झुंड से टकरा गया, जिससे संभवतः कोई जानवर इंजन में घुस गया और इंजन फेल हो गया। रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त विमान फ्रीसे ट्राइकोलोरी प्रदर्शन टीम का हिस्सा था, जिसे रविवार को इतालवी वायुसेना के 100 साल पूरे होने के अवसर पर एक कार्यक्रम में भाग लेना था। राइटर्स के मुताबिक यह इवेंट अब रद्द कर दिया गया। इस घटना का दुख व्यक्त करते हुए रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो ने कहा कि मंत्रालय परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है। देखिए अगली बड़ी खबर। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मदरसे में पढ़ी गई दुआ, बच्चों ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। देश को जात धर्म में बांटने वाले नेताओं और पार्टियों के लिए बस्ती से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो किसी आईने से कम नहीं है, जिससे विपक्ष एक वर्ग विशेष पर प्रधानमंत्री बताकर देश को बांटने पर तुला हुआ है। उसी वर्ग के धर्मगुरु ऐसा संदेश दे रहे हैं जो गंगा जमुनी तहजीब का जीता जागता उदाहरण है। आज 17 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस बीच बस्ती के एक मदरसे में से धर्मनिरपेक्ष को प्रदर्शित करते हुए एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मदरसे के मौलाना 3 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोटो रखकर मिठाई के साथ दुआ पढ़ते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए गणेशपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 8 में मौजूद मदरसा दारुल उलूम चौरवा के मौलाना जुनैद अहमद ने मदरसे के छोटे बड़े सभी छात्रों को साथ लेकर सिर पर धार्मिक टोपी लगाकर दुआ पढ़ी। यह दुआ सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए नहीं बल्कि देश की सलामती के लिए भी थी। मुसलमानों से लेकर हर धर्मजाति के लोगों की सलामती के लिए दुआ पढ़ी गई। मौलाना ने बताया कि देश तरक्की करे और इस पर कोई आँच न आए, इसके लिए भी दुआ पढ़ी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज सभी देशवासी सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रहा है और इन सब के बीच मुस्लिम वर्ग के द्वारा इस तरह की पहल जाहिर तौर पर पूरे समाज में समरसता का सुखद संदेश देता है। बीजेपी जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष रियाजुल हसन ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया था। इस दौरान वे मदरसे के मौलाना और मदरसे के छात्राओं के दिल में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति देखकर काफ़ी कुछ नजर आए। उन्होंने कहा कि पीएम सबका साथ सबका विकास अब सबका साथ के नारे के साथ देश के सभी वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी और प्रधानमंत्री को मुस्लिम धर्म का विरोधी कहना उन विपक्ष के नेताओं के गाल पर करारा तमाचा है, जिनकी राजनीति इन सब मुद्दों पर टिकी रहती है।